अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विद उज़मा इसहाक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें ताकि वो भी सब्सक्राइब लाइक कर लें। चलें जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान में बनने वाली सबसे बेस्ट जो रेसिपी है, पकोड़े क्रिस्पी और मज़े की। और मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी दूंगी और इंशाल्लाह आपके पकोड़े बड़े मज़े के बनेंगे। चलें जी, यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पालक। 1 कप से ज़्यादा पालक है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप भी ऐसे, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है, आप इसको अच्छी तरह से धोना ज़रूर है इसको। चलें जी, पालक चली गई और यहाँ पे प्याज है। 1 बड़ी प्याज ली थी, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया था लंबा लंबा, ये भी डाल दूँ। अब इसमें जाएंगे जी आलू आपने जूलियन कटिंग नहीं करनी। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन इसकी टिप्स ये है कि आप ऐसे स्लाइस में काटेंगे तो पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे और करारे बनेंगे। ये देखें जी, ये मैंने 1 बड़ा आलू लिया था और उसको काट लिया था, ये भी हो गया। अब ये अनारदाना है, इसको भी आप, इसके अंदर भी मिट्टी होती है, 1 टेबल स्पून धो के वॉश कर लेना है इसको भी आपने। अच्छा जी, अब जाएंगे कुछ स्पाइस। पहले जाएगा इसमें साबुत सूखा धनिया, जिससे पकोड़े बड़े मज़े के और टेस्टी बनते हैं। इसको हाथों से आपने ऐसे क्रश कर लेना, टेस्ट अच्छा आएगा। साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून हो गया, 1 टीस्पून ज़ीरा है, इसको भी क्रश करके हाथों से। पहले मैं ये मसाले डाल लूँगी सारे जो साबुत है। अजवाइन थोड़ी सी, इतनी सी, 1 चुटकी के बराबर, इसको भी ऐसे हाथों से मसल के, ये पकोड़े हजम करने में भी काम देगी और टेस्ट भी अच्छा आता है। चलें जी, नमक है 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ सूखा धनिया भी इसमें जाएगा। 1 सब्ज़ मिर्च मैंने काट दी है बारीक, और पिसा हुआ ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ वो भी जाएगा 1 टीस्पून ये है। और लाल मिर्चें 1 टीस्पून। चलें जी, ये सारे मसाले डालते हैं और आपने बेसन साथ ही नहीं डाल देना, थोड़ा सा इसको मिक्स करके फिर आपने बेसन डालना है, ताकि जो भी पानी वगैरह है उसी हिसाब से पता चल जाए कि पानी कितना जाएगा। पहले आपने इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, आपने बेसन थोड़ा करके डालना है, बेसन इसमें ज़्यादा नहीं डालना, फिर वो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे और नरम हो जाएंगे। पहले छान के बेसन आपने डालना है, जब भी डालना है। ये मैंने डाल दिया, आधा कप डाल दिया मैंने बेसन। तो अब मैं इसको पहले चेक कर लूँगी, फिर अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ये देखें, सब्जियां नज़र आनी चाहिए, बेसन कम होना चाहिए, फिर आपके पकोड़े बड़े क्रिस्पी और करारे और मज़े के बनेंगे। थोड़ा सा बेसन और जाएगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून बेसन और जाएगा। और इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब्जियों ने पानी छोड़ा है और पानी की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका ज़रा गाढ़ा बैटर है, यानी कि सूखा सूखा, तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये देखें जी, ये हो गया। अब ऑयल गर्म हो गया, अब मैं हाथों से पकोड़े डालूंगी। हाथों से डालें तो पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, मज़ेदार से पकोड़े आपके। आवाज़ बड़ी, ये भी मसला बड़ा वीडियो। हाँ जी, ये देखें जी, बस ये क्रिस्पी से गोल्डन होंगे, ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस ये मैं अब साइड चेंज कर रही हूँ इनकी। और पकोड़े जब तक क्रिस्पी होंगे अब तब तक आपने इनको फ्राई करना है और ये बड़े मज़े के टेस्टी पकोड़े तैयार होंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर बना के ट्राई करना। और ये है कि आप इसने मीडियम से हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, लो से मीडियम पे नहीं करना, फिर ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी और करारे नहीं बनेंगे। अब मैं ये दूसरी दफ़ा डाल रही हूँ जो बाकी बैटर है हमारा सारा पकोड़ों का, तो उनको भी इसी तरह मैं कुक कर लूँगी। 3 से 4 मिनट में ये कुक हो जाते हैं, जब तक कि मैंने आपको बताया कि जब तक ये फ्राई हों, क्रिस्पी हों, तो तब तक हमने इनको कुक करना है। अब ये मैं दूसरे भी निकाल रही हूँ। तो बस ये पकोड़े हमारे तैयार हैं, मज़ेदार से इंजॉय करें बना के और खाएं।
ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़े से आलू में और थोड़ी सी पालक में कितने ज़्यादा पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो इतने ही बनेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा खोल के देखिए कितने क्रिस्पी और करारे हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। चलें जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक किए बगैर ना जाया करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।